हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों से हमारा मार्केट लगातार गिर रहा था बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर का लगातार माल बेचना या फिर इंडियन रुपीस का डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होना। बट अगर आप थोड़ा डिटेल में जाके देखो तो फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में जितना माल बेच रहे हैं उतना ही माल डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार खरीद भी रहे हैं। तो ये कोई मेजर रीजन नहीं है मार्केट गिरने का। लेकिन एक चीज जो मार्केट को थोड़ा प्रेशर दे रही थी वो थी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का पैनिक सेलिंग करना। कुछ लोग सोच रहे थे कि कोविड टाइम की तरह मार्केट आधा हो जाएगा और फिर वो लोग पैसा लगा देंगे। लेकिन हिस्ट्री ये सिखाती है कि ऐसा कभी दो बार नहीं होता। अभी मार्केट अपने टॉप से 11% गिर चुका है और मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है। अब मार्केट को बस एक रीजन चाहिए ऊपर जाने का, और वो रीजन आज उसे मिल चुका है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन डेटा आया है उसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 5.3% की, लेकिन जो एक्चुअल डेटा आया है वो था 5.22%। ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो इस डेटा के चलते अब मार्केट कुछ दिन फ्लैट रह सकता है या फिर धीरे धीरे ऊपर जा भी सकता है, लेकिन मार्केट गिरने के चांसेस काफी कम हो गए हैं। तो अभी अच्छा मौका है उन स्टॉक्स पे फोकस करने का जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये स्टॉक 6 महीने पहले मार्केट पे लिस्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक इसने पैसा डबल कर दिया है। तो इस स्टॉक का करंट प्राइस 590 का है। मार्केट कैप की बात करें तो 2400 करोड़ का ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इस स्टॉक का पीई देखे तो 59 का है, और अगर आरओई की बात करें तो 27% है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 247 करोड़ का सेल्स बढ़ के 450 करोड़, फिर 535 करोड़, और 2024 में इस कंपनी ने 603 करोड़ का सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2022 में 33 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 38 करोड़, और 2024 में इस कंपनी ने 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, और 2024 में कंपनी के पास 266 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी पे सिर्फ 8 करोड़ का कर्जा है जो कंपनी कभी भी चुका सकती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 73% है। फॉरेन इन्वेस्टर स्टॉक में 3% स्टेक ओन करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर स्टॉक में 1% स्टेक ओन करते हैं, और पब्लिक के पास 22% का माल है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं फ्री में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ बिना किसी कोर्स या ऐप प्रमोट किए। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए अपना छोटा सा सपना पूरा करने के लिए, जो कि है 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। तो मेरे साथ इस सफर में मेरी जर्नी का हिस्सा बने। मुझे
सब्सक्राइबर नहीं कार्यकर्ता चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मेरे सपने तक ले जाने में मेरी मदद करेगा और मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो स्टॉक का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और ये एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है जो अपने कस्टमर को डेटा सेंटर्स प्रोवाइड कराती है। कंपनी को 20 साल का एक्सपीरियंस है और कंपनी के पास कोल इंडिया, भारत गैस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एल&टी और रिलायंस जैसे बड़े क्लाइंट हैं। अब सवाल ये है, क्या हमें इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए? इसके लिए हमें इस स्टॉक का RSI चेक करना पड़ेगा। तो इस स्टॉक का करंट RSI 67 का है, मतलब स्टॉक अभी महंगे भाव पर मिल रहा है। अगर किसी स्टॉक का RSI 70 के आसपास हो तो उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ गया होता है और वहाँ स्टॉक के प्राइस में करेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और अगर किसी स्टॉक का RSI 40 के आसपास हो तो ये एक अच्छा मौका होता है इस स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि वहाँ स्टॉक के प्राइस में अच्छा करेक्शन हो चुका होता है। तो ओवरऑल एनालिसिस से ये पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का ROE भी अच्छा है, जो कि ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है जो अपने आईटी सॉल्यूशन से हर तरह की इंडस्ट्री की मदद कर रही है। अपने स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और बड़े क्लाइंट की वजह से कंपनी मार्केट में अपनी अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, जिससे फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं। तो ये था इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बोनस टिप। कभी भी स्टॉक के प्राइस को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ₹1 का स्टॉक है तो वो ज्यादा रिटर्न देगा। अगर स्टॉक का प्राइस कम है तो उसका कोई रीजन होगा, जैसे कंपनी का सेल्स ना होना, कंपनी का लॉस में होना या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होना। इसीलिए हमेशा कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी जैसे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप लगातार प्रॉफिट कर रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक का प्राइस 200 हो, 1000 हो या 2000। अगर छोटी कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है तो फ्यूचर में वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वो ही स्टॉक मिलेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफी हाई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।